आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मॉडल सेट का सेट नंबर 7 से लेकर 12, 7 से लेकर 12 तक सेट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? अमीटर से। अगला प्रश्न है, अदिश राशियां है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। क्या है? अदिश राशि। अगला प्रश्न है, सदिश राशियां है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि कौन सा है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। क्या है? सदिश राशि। अदिश राशि क्या है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। क्या है? अदिश राशि। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक किस में तरंग दैर्घ्य होता है? लाल रंग में। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस में होता है? बैंगनी रंग में। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस में होता है? लाल रंग में। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस में होता है? बैंगनी रंग में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के रूप में किसका उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडोन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडोन। अक्रिय गैस कौन है? रेडोन। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। गुब्बारों में किसका उपयोग होता है? हीलियम गैस का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का परत। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकल, क्रोमियम के मिश्र धातु क्या है? स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, सोल्डर
टांग का मिश्रण है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। अगला प्रश्न है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है कितना कैरेट? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? नायलॉन। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कितना कार्बन पाया जाता है? 96%। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना है? 96%। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम का संकेत क्या है? Li। सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? लिथियम। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन। अगला प्रश्न है, एक पिको सेकंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकंड के। एक पिको सेकंड कितना के बराबर होता है? 10 के पावर -12 सेकंड का। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है कौन सा धातु? निकेल धातु। अगला प्रश्न है, विटामिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है फंक। विटामिन का खोज किसने किया? फंक। कब किए थे? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है रुक जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कमी के कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रय तरंग। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा तरंग? पराश्रय तरंग। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत है? 78%। अगला प्रश्न है, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता किसके द्वारा दूर होता है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अगला प्रश्न है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का। अगला प्रश्न है, पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारा का कौन सा अयस्क है? सिनेबार। पारा का अयस्क सिनेबार। तांबा का अयस्क क्यूप्राइट। तांबा का अयस्क क्यूप्राइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। पारा का अयस्क सिनेबार। तांबा का अयस्क
क्यूपराइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या है? नाइटर। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रेनोकाइट। कैल्शियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या है? नाइटर। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रेनोकाइट। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। अगला प्रश्न है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपूर्णांक कितना होता है? हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? 2.42। अगला प्रश्न है सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। अगला प्रश्न है बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़। अगला प्रश्न है अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। किसका उदाहरण है? अर्धचालक। अगला प्रश्न है कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? लाल और बैंगनी। कांच में सबसे अधिक रंग किसका होता है? लाल। कांच में सबसे कम किसका होता है? बैंगनी। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल। कांच में किस रंग का वेग सबसे कम होता है? बैंगनी। अगला प्रश्न है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा। अगला प्रश्न है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच। अगला प्रश्न है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है कितना मीटर प्रति सेकंड का? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अगला प्रश्न है अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ रंग का उदाहरण है
अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य ध्यान से, धैर्य से क्या सुनते हैं? ध्वनि, ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, प्र यानी प्रकाश, प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड होता है? 2 सेकंड। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अगला प्रश्न है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किस शाखा के द्वारा होता है? फ्रेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ का कमी होता है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? निर्वात में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम से। अगला प्रश्न है, आंसू गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। अगला प्रश्न है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अगला प्रश्न है, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान कब होता है? -40 डिग्री पर।
अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? लिथियम। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। अगला प्रश्न है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटासियम के कारण। प्याज और लहसुन गंध किस तत्व के कारण देता है? पोटेशियम। प्याज और लहसुन में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम क्या है? ओस्मियम। अगला प्रश्न है, D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भू परपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कीटों में होते हैं 6 पाद और 4 पंख। कीटों में क्या होता है? 6 पाद और 4 पंख। अगला प्रश्न है, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गोइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। गोइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। अगला प्रश्न है, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन के कारण। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस क्रिया के कारण होता है? किण्वन के कारण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग और बेस्ट। अगला प्रश्न है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है?
प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हुगो डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हुगो डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए, संक्षारण होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जस्तीकरण का। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफिक प्लेट में किसका कोटिंग किया जाता है? कोटिंग सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न है, हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। अगला प्रश्न है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन मॉडल सेट देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।